अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटीरियल्स। आज हम लोग हमारा माहौल पढ़ेंगे 5वीं जमात की सफ़ा नंबर 18 और 19, और इसमें काम भी है, काम भी करना है। चलिए तब टाइम ज़ाय नहीं करना है, जल्दी से फटाफट पेज नंबर 18। मिट्टी तले मिट्टी। अच्छा चलिए इसको चलते हैं। रतन चचा अजीत के घर में ट्यूबवेल लगा रहे हैं। शुरू में उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन खुदवाई, उसके बाद ज़मीन के अंदर पाइप दाखिल करवाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद अजीत ने देखा कि पाइप के मुंह से पानी और मिट्टी निकल रही है। कंकरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, भरभरी मिट्टी। अजीत 3 तरह की मिट्टियाँ लेकर स्कूल गया। ओहो, अब बात आई समझ में। अच्छा बच्चों, ये मिट्टी 3 तरह की क्यों निकली? कंकरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, भरभरी मिट्टी क्यों निकली? अच्छा, दर्जा में सबको दिखलाया, मतलब क्लासरूम में सबको दिखलाया। सर ने बतलाया नल लगाते वक्त पता चल जाता है कि नीचे की मिट्टी कैसी है। मीता पूछने लगी, ऊपर की मिट्टी और नीचे की मिट्टी क्या अलग अलग होती है? कुछ अलग तो होगी। मसलन एक गिलास में पानी लो, फिर मिट्टी को पानी में घोल लो, तब तुम ही कुछ समझ पाओगे। अजीत पहले ही सवाल कर बैठा, कौन सी चीज़ नज़र आई सर? इस मिट्टी में जो चीज़ें हैं एक के बाद दिगरे जमती रहेंगी। पानी में मिट्टी घोलकर सबों को दिखाया गया। उसके बाद अजीत ने कहा, ऊपर की मिट्टी तुम देखोगे तो ऐसा ही नज़र आएगा, ज़्यादातर एक ही जैसी होंगी। क्या ऊपर की मिट्टी भी ऐसी ही होगी? हाँ पता यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। असल में यहाँ नीचे की मिट्टी तुम देखोगे तो ऐसे ही नज़र आएगा, मेरे हिसाब से होना चाहिए। नहीं ठीक है, ऊपर ही सही लिखा हुआ। तकरीबन एक जैसी होगी। अपने आसपास की मिट्टी का एक ढेला लेकर पानी में घोलकर जांच करो और लिखो। अच्छी तरह देखते रहो कौन सी चीज़ें जम रही हैं। उसके बाद सामने मिट्टी को घोल देना है। डक 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 घोल दिया गया। तो क्या हुआ जी? चंद घंटों बाद गिलास के ऊपर और बाहर देखो, जो दिख रहा है उसकी तस्वीर बनाओ और सामने लिखो। कांच का एक बड़ा गिलास लेकर उसमें मिट्टी का ढेला घोल दो। क्या क्या नज़र आया वो बताना है। हम लोग ये पेन टूल संभालते हैं। देखिए, ये जो छोटे पत्ते उत्ते और जानदार चीज़ के बकिया जात हैं वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है? जैसे क्या लकड़ी तैरता हुआ या और कुछ, ठीक है? तो ऊपर में क्या नज़र आएगा? ऊपर में क्या नज़र आएगा? छोटे पत्ते और हल्की चीज़ें, तैरने वाली चीज़ें ऊपर आ जाएंगी, ठीक है? ऊपर उसके बाद में मिट्टी में क्या नज़र आएगा? उसके बाद जो ये मिट्टी में नज़र आएगा वो क्या नज़र आएगा? ओ हो भरभरी मिट्टी। उसके बाद नज़र आएगा भरभरी मिट्टी, भरभरी मिट्टी। उसके बाद में नज़र आएगा कंकरीली मिट्टी। है ना? ऐसे ही लिखा हुआ। अच्छा, उससे बीच में रेतीली मिट्टी भी है। अच्छा, ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ जो है रेतीली मिट्टी जो है ये असल में होना चाहिए था यहाँ, उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है? ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 4 नंबर, ये 3 नंबर। और नीचे में क्या होगा? सबसे नीचे में क्या होगा? ये कंकर नज़र आएंगे, ठीक है? बालू या कंकर
के ज़र्रात नहीं, कंकर नज़र आएंगे। तो ज़र्रात तो कंकरीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी नज़र आएंगे। आगे बात समझ में है? तो चलिए आगे चलते हैं। मिट्टी की जांच। दूसरे दिन सर ने कहा, खुश्क मिट्टी का ढेला पानी में डालने के बाद तुमने क्या देखा? तस्वीर बनाकर दिखाओ तो। सीमा ने बोर्ड पर तस्वीर बनाई। मिट्टी के ढेले को उसमें गिराकर उसने दिखलाया कि उससे बुलबुले की शक्ल में हवा निकली। ये तस्वीर है, ठीक है। सर ने कहा, गौर से देखो, मिट्टी का ढेला पानी में घुलने के बाद उसमें कौन सी चीज़ें तैर रही हैं। अच्छा, तो अब ये भी देखना है कौन सी चीज़ तैर रही है। चीज़ों के नाम। पानी में बहुत सारी चीज़ें, लोहा, ईंट वगैरह। गिलास में क्या हो रहा है देख कर लिखो। अच्छा, सबसे पहले लोहा। लोहे का नट अगर है तो छोटा नट क्या हुआ? डूब गया या बैठ गया नीचे। ऐसा क्यों हुआ? भारी होने की वजह से। अब उसके बाद ईंट का टुकड़ा। ये भी डूब के बैठ गया भारी होने की वजह से। उसके बाद में चौक के टुकड़े या ज़र्रात। ये क्या हुआ? निस्बतन धीरे धीरे बैठ रहा है, कम भारी होने की वजह से। लकड़ी के टुकड़े तैर रहे हैं। क्यों तैर रहे हैं? हल्के होने की वजह से। तो ये होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। रेहाना बोली, पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े थे, बिल्कुल चाय की पत्तियों की तरह। फूलों की पंखड़ियों के टुकड़े अतिल जट्टों के पैर थे। नवीन ने सवाल लिया, तुमने कैसे जाना कौन सी चीज़ क्या है? मेरे पास एक मुहद्दिब शीशा है। ये मुहद्दिब शीशा, हाँ, जिसमें बड़ा बड़ा चीज़ नज़र आता है। इससे देखने से चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं। ऐसा क्यों नहीं बोलते? मैंने खाली आंखों से देखा, इससे तो कुछ समझ में नहीं आया। खुश्क मिट्टी लेकर देखोगे, जो जहाँ से चाहे मिट्टी लेकर आए, मिट्टी ठीक से मिला लो, उसके बाद अच्छी तरह देखोगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। मिट्टी के ढेलों की शक्लें कैसे बनती? सोच देख कर और सोच समझ कर लिखो। कहाँ की मिट्टी, किसने दिखाया, क्या क्या दिखाया, ये सब चीज़ें कहाँ मिली हैं, दानों की शक्ल कैसी है। अच्छा, ये भी लिखना है। तो हम लोग खेत की मिट्टी ले लेते हैं, बाग की मिट्टी ले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? बाग की मिट्टी। किसने दिखाया? किस चीज़ से हमने मिट्टी का जायज़ा लिया? तो वो मुहद्दिब शीशा अभी लिखा हुआ था ना, मुहद्दिब, इसको आतिशी शीशा भी बोलते हैं, मुहद्दिब शीशा, ठीक है। क्या क्या दिखाया? इसमें देखा कि बालू के ज़र्रात हैं, और क्या है? मिट्टी है, और क्या है? ईंट के टुकड़े हैं, और क्या है? लोहा है, पत्थर है। ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं? बालू के ज़रात कहाँ मिलते हैं? नदी के किनारे। ईंट के टुकड़े भी मिलते हैं नदी के किनारे। मिट्टी कहाँ मिलते हैं? सतह, ज़मीन पर। लोहा पत्थर कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी इलाके में। दानों की शक्लें कैसी हैं? छोटे हैं, इधर बड़े हैं। ये मिट्टी कैसी है? मिट्टी कैसी है? और भुरभुरी भुरभुरी भुरभुरी। चलिए, मिट्टी कैसी है? तो भुरभुरी है। ईंट के टुकड़े कैसे हैं? छोटे टुकड़े हैं, ज़्यादा बड़ा तो उसमें। तो ये हम लोगों ने आज सफ़ा नंबर 18 और 19 पढ़ लिया। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, है ना।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।